रात के समय करिश्मा अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही है। फिर उसका पति आकर पूछता है, क्या हुआ करिश्मा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, माँ ने कुछ कहा क्या? करिश्मा बोली, नहीं नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर क्यों रो रही हो? फिर करिश्मा बोली, रोज घर के सामने कितने ही भिखारी आते हैं, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाती हूँ और ना ही मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है। फिर वो अपने पति को कल सुबह की घटना बताती है। एक बूढ़ी भिखारिन आई थी और वो मांगने लगी, अरे बेटा, मुझे कोई एक मुट्ठी चावल तो दे दो, कोई मुझे कुछ तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो। करिश्मा की सास बोलती है, आ गई भीख मांगने? करिश्मा बोली, सुनिए माँ, मैं क्या उन्हें एक मुट्ठी चावल दे आऊं? फिर उसकी सास बोली, खबरदार, एक मुट्ठी चावल क्या, एक दाना भी नहीं दोगी उसे, हमारे पास ही खाने की कमी है। फिर करिश्मा बोली, नहीं माँ, मैं दोपहर को एक मुट्ठी चावल कम खा लूंगी। फिर उसकी सास बोली, बहुत जबान लड़ाने लग गई है तू। हाँ, फिर भिखारिन आवाज लगाती है, थोड़े से चावल दे दो। फिर उसकी सास घर में से उठकर जाते हुए कहती है, रुक जा, जरा अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ए भाग, भाग यहाँ से। फिर भिखारिन बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मांग रही हूँ। फिर फिर करिश्मा की सास कहती है, तुमने कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? अच्छे से बोल रही हूँ, चले जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगी, जाओ यहाँ से। फिर बूढ़ी भिखारिन चली जाती है। पीछे से उसकी सास कहती है, सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए। फिर करिश्मा अपने सास को कहती है, एक मुट्ठी चावल देने से इतना क्या नुकसान हो जाता आपका? दिल क्या पत्थर का है माँ जी? तुम उस भिखारिन के लिए अपने आंसू बहा रही हो? सुनो बहू, यहाँ तुम्हारे नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। और और एक बात, अगर तुमने मेरे पीठ पीछे किसी को कुछ भी देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। यह सारी घटना अपने पति को बताती है। फिर उसका पति कहता है, अच्छा, अब मैं समझा तुम क्यों रो रही हो। फिर करिश्मा बोली, एक बात बताऊं, उस बूढ़ी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। फिर उसके पति बोले, मैं समझता हूँ करिश्मा, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, इंसान का दुख देखते ही तुम रो पड़ती हो, लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग भी तो गरीब है ना। इसके ऊपर माँ का इतना गुस्सा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर करिश्मा बोली, अगर ऊपर वाला हमको अच्छे दिन देगा तो हमारे दरवाजे से इस तरह से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाएगा, आप देखते रहना। फिर करिश्मा का पति कहता, अच्छा अच्छा, यह सब होगा, अब तुम सो जाओ। फिर अगली सुबह करिश्मा का पति शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर करिश्मा की सास अपने बेटे से कहती है, अरे विक्रम, तुम सच में काम करने के लिए शहर जा रहे हो? फिर विक्रम बोला, हाँ माँ, गांव में जो खेती बाड़ी का बुरा हाल है, पूरा दिन मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए शहर जाकर ही किस्मत आजमाता हूँ। फिर विक्रम की माँ बोली, अच्छा बेटा, बीच बीच में घर आओगे ना? विक्रम ने कहा, हाँ, हर शनिवार को घर आऊंगा माँ, और रविवार को चला जाऊंगा। विक्रम की माँ बोली, यह तो अच्छी बात है। फिर विक्रम शहर के लिए निकल जाता है। फिर विक्रम के जाते हुए उसकी माँ पीछे से कहती है, एक बात सुन लो,
क्या बात है माँ, तुम्हारी बीवी के दूसरों के दुख दर्द देखकर आंसू बहने लग जाते हैं, तो पहले ही उसको समझा कर जा, क्योंकि तुम्हारे बाद में यह सब नखरे नहीं सह सकती, क्योंकि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, समझ गए? समझा दो इसे। फिर विक्रम अपने पत्नी से कहता है, माँ की बात का बुरा मत मानना करिश्मा। फिर उसकी बीबी बोली, नहीं नहीं, मैं माँ की बात का बुरा नहीं मानती, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन गरीबों के दुख को देखकर मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ। फिर विक्रम अपनी पत्नी को समझाकर शहर चला जाता है। फिर करिश्मा की सास बोली, बहू जाओ पानी लेकर आओ। करिश्मा बोली, कल शाम को ही तो पानी लेकर आई थी माँ। फिर उसकी सास बोली, अरे कल का पानी तो बासी है, आज विक्रम आने वाला है तो क्या तुम उसे बासी पानी पिलाओगी? बताओ। फिर करिश्मा बोली, भूल हो गई माँ, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। करिश्मा मटका उठाकर पानी लेने घर से बाहर जाती है। जैसे ही करिश्मा अपने घर के आंगन से बाहर निकलती है, वह बूढ़ी भिखारिन भी वहीं छुपकर बैठी रहती है और करिश्मा का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही हाथ पकड़ती है, कुछ देवी शक्ति करिश्मा के अंदर चली जाती है। फिर बूढ़ी भिखारिन कहती है, तुम्हारी सास के डर के मारे मैं कब से यहीं खड़ी हूँ बे, पर बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, कुछ भूख लगी है, जो भी है दे दे। फिर करिश्मा बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आपको बहुत भूख लगी है। फिर वह बूढ़ी भिखारिन बोलती है, भूख के मारे मेरी आंखें की रोशनी चली गई है और मेरा पेट भी अंदर चला गया है, कुछ तो दे दे, देख जरा मेरी हालत। फिर करिश्मा अपने मन में ही बोलते हुए कहती है, मैं आपकी हालत समझ रही हूँ बूढ़ी माँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऊपर वाले अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए। यह कहकर करिश्मा पानी भरने चली जाती है। फिर बूढ़ी भिखारिन कहती है, अरे बेटी कहाँ जा रही है, कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो दे दे खाने के लिए, कुछ तो ले आ, बहुत दुखी हूँ। यह सब सुनकर करिश्मा जोर से रोने लगती है। फिर उसके आंसू के साथ में उसके हाथ में एक पत्थर जैसा मिलता है। फिर वह कहती है, अरे यह क्या, यह तो एक पत्थर है, पर यह क्या एक मेरी आंख में से आंसू के साथ बाहर आए हैं, ऐसे कैसे हो गया और इतना चमक कैसे रहा है, देखो तो जरा क्या है यह, पर मेरे आंसुओं के साथ यह हीरा कैसे बाहर निकला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर करिश्मा बूढ़ी माँ को वह हीरा देते हुए कहती, बूढ़ी माँ सुनो जरा, इधर आओ, यह लो, यह तुम रख लो। फिर बूढ़ी भिखारिन कहती है, यह तुम क्या दे रही हो, कहीं यह हीरा तो नहीं है? फिर करिश्मा बोली, मुझे नहीं पता, आप जाकर किसी जौहरी को दिखा दो, शायद पता चल जाए कि यह क्या है। जाइए। फिर बूढ़ी भिखारिन कहती है, जाती हूँ और मैं इसे बेचकर खाना खरीद लूंगी और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। बेटी मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारा मन कितना अच्छा है, हमेशा खुश रहो। फिर वो बूढ़ी भिखारिन जौहरी को वो हीरा दिखाती है। फिर जौहरी कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा हीरा। फिर वो भिखारिन कहती है, क्या कहा, हीरा है, इसे बेचकर तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और खाने का इंतजाम हो जाएगा, चलो यह अच्छा है। फिर जौहरी कहता है, कुछ खाना क्या बोल रही हो,
इसे तो बेचकर तुम्हें पूरे जिंदगी तक का खाना मिल जाएगा। मरने तक तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भिखारिन कहती, हाँ तुम सच कह रहे हो ना। उस लड़की के दिल में बहुत दया है। वह लड़की बहुत अच्छी है, बहुत दयालु। फिर जौहरी पूछता है, किसकी बात कर रही हो? फिर बूढ़ी भिखारिन कहती है, वही विक्रम की बीबी, उसकी बात कर रही हूँ। फिर जौहरी कहता है, विक्रम की बीबी? फिर जौहरी विक्रम के घर जाता है। फिर जौहरी बाहर से चिल्लाता है, विक्रम की माँ घर पर है क्या? विक्रम की माँ? विक्रम की माँ घर से बाहर आते हुए कहती है, क्या बात है सेठ जी, आज हमारे घर पर कैसे आए? जौहरी कहता है, आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बहू के पास बहुत सारे हीरे हैं। क्या? फिर विक्रम की माँ कहती है, हीरे हैं? मतलब यह आप क्या बोल रहे हैं? हम जैसे गरीबों के घर में हीरे कहाँ से आएंगे? जौहरी कहता है, तुम झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे घर ज्यादा हीरे नहीं हैं तो तुम्हारी बहू ऐसे ही भिखारियों को हीरे को दान में दे रही है? जरा बताओ तो मुझे। फिर करिश्मा की सास बोलती है, क्या भिखारिन को हीरे दान कर दिए ठीक है? आप बताइए, मैं देखती हूँ उसे। फिर करिश्मा की सास करिश्मा को बुलाती है, ओ महाराजा की दुलारी, अपने मायके से कितने हीरे लेकर आई थी? वो भिखारियों में बांट रही है तू? हाँ चल निकाल, सारे हीरे निकाल। फिर करिश्मा कहती है, आप यह क्या बोल रही हैं माँ? मैं हीरे कहाँ से लेकर आऊंगी? फिर से झूठ बोल रही है। सेठ जी ने आकर मुझसे खुद बता दिया है कि तुमने उस भिखारिन को हीरे दिए। करिश्मा बोली, कौन से हीरे माँ? मैं सच कह रही हूँ। बूढ़ी माँ का दुख देखकर मुझे रोना आ गया। फिर मेरे आंसुओं में से वह हीरा निकला था। माँ मैं सच कह रही हूँ। माँ मैं सच कह रही हूँ। तभी रोते रोते एक हीरा और नीचे गिर गया। फिर करिश्मा की सास ने वह हीरा उठाया और कहा, अच्छा तुम्हारे रोने से हीरे झरते हैं, अच्छी बात है। और रो, और रो, ताकि हीरे मिल जाएं। इतने हीरे मिलेंगे कि उन्हें बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। चलो चलो हीरे निकालो। हीरे नहीं निकाले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। चलो चलो हीरे निकालो, जल्दी करो। फिर करिश्मा बोली, ऐसे कैसे रो दूं माँ? फिर करिश्मा के सास कहती है, अच्छा ऐसे नहीं रो सकती, ठीक है अभी रुलाती हूँ। फिर करिश्मा की सास उसका बहुत जोर से हाथ मरोड़ती है। करिश्मा चिल्लाती है, नहीं नहीं छोड़ दीजिए माँ। फिर उसकी सास कहती है, हाँ हाँ थोड़ा तो दर्द होगा ही, जितना दर्द होगा उतना रोओगी, और रोओगी तो उतने हीरे मिलेंगे। चलो रो रो। करिश्मा चिल्लाती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए माँ, मुझे दर्द होता है। फिर करिश्मा की सास कहती है, इतना तुझे रुला रही हूँ फिर भी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, तो देख मैं तुम्हारा कैसा हाल करती हूँ। चल। फिर उसकी सास करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे एक नदी के पुल पर ले जाती है। फिर कहती है, सुन बहू, आज तू नहीं रोई ना तो तुझे नदी में फेंक दूंगी और तुम पानी में गिर के मर जाओगे। और तुम बचना चाहती हो तो रो रो। मुझे रोना नहीं आ रहा माँ, अब मैं क्या करूं बताओ? अच्छा तुम्हें रोना नहीं आ रहा है तो ले मर जा। फिर जैसे ही उसकी सास करिश्मा का हाथ खींचकर नदी में गिराना चाहती है कि उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वह खुद नदी में गिर जाती है। फिर करिश्मा जोर जोर से चिल्लाती, अरे माँ कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी माँ जी, पानी में गिर गई हैं, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर दो गांव वाले आते हैं
और पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। फिर गांव वाले देखते हैं, अरे यह तो सच में पानी में है, और वह नदी में कूद के उसे बचा लेते हैं। फिर करिश्मा कहती है, माँ आप ठीक है ना, आंखें खोलिए। फिर उसके सास आंखें खोलकर कहती है, बहू मैं तुझे मारना चाहती थी और तू मेरे लिए रो रही है। करिश्मा बोली, आप तो मेरी माँ हैं। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते ही वो हीरे बन जाते हैं। फिर उसकी सास कहती है, देख देख तुम्हारे आंसू फिर से हीरे बन गए हैं। मैं एक बात समझ गई, लोग अपने दुखों को लेकर रोते हैं और तुम दूसरे के दुख को लेकर रोती हो, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारे आंसुओं को हीरा बना दिया है। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर करिश्मा अपनी सास से गले मिलते हुए कहती है, माँ अब करिश्मा घर में जो भी भिखारिन और दुखी आता है उन्हें वह दान करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।